हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे प्रोसीजर फॉर मान विटनी यू टेस्ट। किस तरह से हम लोग मान विटनी यू टेस्ट में स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं उसे आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कंबाइन द टू सैम्पल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सैम्पल्स को कंबाइन करते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ रैंक दी ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफाई दी ऑब्जर्वेशन। तो उसके बाद हम लोग रैंकिंग करते हैं ऑब्जर्वेशन की। जो हमारी आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन है उसे हमने माना है x एंड y। देन थर्ड स्टेप इज़ वी कैलकुलेट सम ऑफ रैंक्स ऑफ x1 एंड y1। तो यहाँ पर जो आपका हमारा जो x1 एंड y1 है तो उसे हम लोग rx एंड ry से डिनोट करते हैं। तो आपका जो rx एंड ry है तो वो क्या है? rx सम ऑफ रैंक्स ऑफ x एंड ry इज सम ऑफ रैंक्स ऑफ y। तो ये इस सम रैंक से यू स्टैटिस्टिक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यू स्टैटिस्टिक्स क्या है उसे हम लोग देखेंगे। तो यू स्टैटिस्टिक्स यू इज इक्वल टू मिन ब्रैकेट u1 कॉमा u2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर जो आपका मिन है min, मिन का मतलब मिनिमम ऑफ। u1 आपका क्या हो गया? 1 सैम्पल्स पर बेस्ड रैंक। u2 आपका हो गया सेकेंड सैम्पल पर बेस्ड रैंक। देन हम लोग अब क्या देखेंगे, जो u1 है u2 है ये क्या है? यहाँ पर दो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया जाता है ना। दो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो दो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग यानी u1 u2 को किस फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो u1 इज इक्वल टू mn प्लस m ब्रैकेट m प्लस 1 अपॉन डिवाइडेड बाई 2 माइनस rx। इस फॉर्मूले को डेवलप किया था विल्कॉक्सन ने। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मान विटनी ने फाइंड किया था। इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग u1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड u2 की वैल्यू को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? u2 इज इक्वल टू mn प्लस n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 माइनस ry। इस फॉर्मूले से u1 एंड u2 कैलकुलेट करते हैं और इस क्वांटिटी में जो भी हमारा मिनिमम होगा वो u स्टैटिस्टिक्स होगा, जिसे हम u कैलकुलेटेड भी कहते हैं। तो अब बात आती है u1 प्लस u2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो वैल्यू होगी mn, ठीक है। तो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू mn। तो यहाँ पर जो mn का मतलब ये हो रहा है कि m इंटू n, ठीक है। तो u1 प्लस u2 ये क्या है? rx एंड ry की वैल्यू अगर हम u1 एंड u2 में पुट करेंगे तो इसे सिंप्लीफाई करें तो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू mn आ जाएगा, ठीक है। तो हमें रैंकिंग करनी होगी यानी टोटल ऑब्जर्वेशन जो होंगे वो m प्लस n है। तो टोटल रैंकिंग मीन्स rx प्लस ry इज इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वेयर n इज इक्वल टू m प्लस n, ठीक है। तो जो आपका n है वहाँ n क्या है? m प्लस n है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रैंकिंग करें तो 5 डिजिट की हमारी रैंकिंग है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर m प्लस n क्या आएगा? ठीक है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर जो रैंकिंग की है उसमें 2 और 3 को x की रैंक में रख दिया जाए, ठीक है, 2 प्लस 3 यानी कि आपका x हो जाएगा 5। इसके अलावा जो y की हम लोग रैंकिंग करेंगे रैंक होगी 5 4 और 1। इसको अगर हम लोग प्लस करते हैं 4 प्लस 5 प्लस 1 तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 10। तो x और y की वैल्यू को हम लोग प्लस करते हैं तो 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। तो इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो 5 ब्रैकेट 5 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हमारा निकल आता है 15 यानी कि जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 50, ठीक है। m प्लस n क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब बात आती है u1 प्लस u2 इज इक्वल टू mn है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जो भी मीनिंग निकल के आती है, ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है ये समझाने के लिए किया जाता है कि अगर u इज इक्वल टू 0 है
या तो हमारा U1 0 है या फिर U2 0 है। क्यों? मिनिमम U1 U2 है तब इसे कैलकुलेट किया था। तो ये U इज इक्वल टू मिन ब्रैकेट U कॉमा mn आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में U स्टैटिस्टिक की वैल्यू 0 होगी। तो जब U स्टैटिस्टिक की वैल्यू 0 आती है तो उस केस में आप नल हाइपोथेसिस को डायरेक्टली रिजेक्ट करेंगे। जब U की वैल्यू 0 होती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब है दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं। इसी तरह से अगर U की वैल्यू mn आएगी तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि U1 एंड U2 का जो सम था mn है ना, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है और हम स्टैटिस्टिक में मिनिमम वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो सीधा सीधा U की जो रैंक है वो आ जाएगी U ग्रेटर देन U1 ग्रेटर देन इक्वल mn, यानी U की जो रैंक है वो 0 से लेकर mn तक होगी, मिनिमम तक होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे U की वैल्यू लार्ज होती जाएगी तो आपको एविडेंस मिलेगा कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। और जैसे जैसे U की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी अब उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होगा।